माँ की दौलत। एक गांव में श्याम नाम का एक गृहस्थ रहता था। उनकी पत्नी का नाम गंगा था। उनको 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। एक छोटा सुखी परिवार था। श्याम ने अपना सब पैसा उसके बेटी और बेटियों की पढ़ाई, शादी और उनके अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया था। श्याम के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया, फिर भी श्याम अपने बेटे बहू क्यों रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटे और बहुओं से बहुत ज़्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन श्याम की मृत्यु हो गई और वजह से बेचारा दर्द मुक्त हो गया, पर गंगा मात्र अकेली रह गई। गंगा ऐसी ही उदास मन स्थिति में मंदिर गई। वहाँ उसकी बचपन की सहेली शांता मिली। उसे देखकर अच्छा लगा। गंगा को उदास देखकर शांता ने गंगा से उसकी उदासी का कारण पूछा। गंगा ने अपने दुखी का सभी विवरण बताया तो उसे बताया, और वह शांता ने गुप्त में कुछ कहा। वे सुनकर गंगा को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार शांता के बताए अनुसार शांता एक बैग लेकर गंगा के पास गई और वो जैसी पहली बार ही मिल रही है ऐसा बर्ताव किया। शांता ने गंगा को गले लगाकर कहा। शांता पूछा, शांता तुम यहाँ हमारे गांव में कब और आई हो और किसके घर ठहरी हो? गंगा दोनों बहू गंगा की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर शांता बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूँ, हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से ज़्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजा जी गुजर गए मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए आई और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय के अनुसार गंगा बोली। शांता तुम मुझे मिलने के लिए आई, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका क्या अर्थ है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। शांता जानबूझकर रोने का सुर निकाल कर बोली, अरे गंगा, मुझे पता है कि आप दोनों तुम्हारा सभी पैसा बेटे बेटी की पढ़ाई और शादी, उनके लिए अच्छा घर बनाने में खर्च कर डाले हो। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ नहीं रखा। यह सब ठीक है क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इस पर मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं, इस वजह से वह कोई उद्योग धंधा नहीं करते। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर हैं, इस वजह से उनकी शादी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती हैं और मेरे बच्चे यह देखकर कुछ नहीं बोलते हैं। उन्हें फिर शांता आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी स्थिति में हम दोनों को जीने की इच्छा भी नहीं होती और अब हमारी ज़िंदगी भी कितनी बची है। इसलिए मैंने तय किया है कि मेरे पति का नज़दीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारा सिवाय मेरा कोई भी नहीं, इसलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूं। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 20 तोला वजन, 10-12 सोने के गहने और 50,000 इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 की नोटें हैं और 1 रुपया की 5,000 नाने हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझ कर यह बैग उसकी चाबी से ले लो। मैं तुम्हारे चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगा। शांता को यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं बल्कि बहुत अमीर औरत है। यह धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके गंगा की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली, क्या मासी जी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अभी आए हो हमारे घर 2-4 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी अपना जीवन यशस्वी किया है, वैसे भी हमें उस बारे में मार्गदर्शन दिया होता तो अच्छा होगा और कैसे जीवन जीना चाहिए हमें भी समझ आ गया। तभी शांता ने उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन में रात को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य की ज़िंदगी में ऐसा प्रसंग आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती है और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर शांता चाय पीकर वहाँ से चली गई। शांता के जाने के बाद गंगा के दोनों बहू उससे अच्छा बर्ताव करने लगे, बहुत प्यार और देखभाल करने लगे। गंगा खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा देती है। शांता ने दिए हुए पैसे पत्थर पर पीट पीट कर बजाकर गिनती है। नाणे का आवाज़ रात के समय स्पष्ट उनके बेटी बहू को सुनाई देता है। उनका गंगा पर और ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता है। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा। पैसे गिनने का काम मात्र खत्म नहीं हो रहा था और यह सिलसिला गंगा ने अपने मरते दम तक चालू रखा। गंगा के आखिरी 6 साल खुशियों से बीते, परंतु एक दिन अचानक गंगा की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोकाचार के लिए
उसके बहुओं और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने रस्म-शान आने के बाद तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला और उसमें तो धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और 1 रुपया था, वो भी